देखो जरा, ये बस नहीं माशाल्लाह, ये तो चलता फिरता इज्तिमा लग रहा है, खड़े होने की भी जगह नहीं। मैं और तलहा सोच रहे थे भाई हम तो ड्राइविंग को निकले थे, ये हम किस मेले में फंस गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं और मेरा भाई जैसा दोस्त तलहा ड्राइविंग की तरफ निकले हुए हैं। सोचा था थोड़ा चिल करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, लेकिन भाई यहाँ तो सीन ही अलग है। लोगों का जुर्मट इतना ज्यादा था कि रास्ता समझना बहुत मुश्किल हो गया। तलहा ने बोला भाई गूगल मैप ऑन कर लेते हैं, वरना ये पठानों का समुंदर हमें निगल जाएगा। फिर हमने हिम्मत की, सड़क क्रॉस की और फाइनली एक रिक्शा मिल गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो अब थोड़ा आराम मिल गया, लेकिन दिल में एक डर भी था कि कहीं भी लोग बनाते हुए कोई मोबाइल खींच ना ले। अब आगे सुनो। एक रिक्शा ड्राइवर भी किसी फिल्म का कॉमेडियन लग रहा था। एक तरफ ट्रैफिक डिस्टर्ब कर रहा था, दूसरी तरफ पैसेंजर एंटरटेन कर रहा था। भाई बंदा फुल टाइम शोर मचा रहा था। फिर एक पैसेंजर ने हिम्मत की और उसे डांट दिया। काश हम वो मोमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे, फुल कॉमेडी सीन था। फाइनली हम इज्तिमा वाली जगह पहुंच गए। तलहा भाई ने मुझे डिटेल से बताया कि ये प्लेस कितनी फेमस है। माशाल्लाह हर तरफ मेहमान ही मेहमान। और हमने रेलवे फाटक क्रॉस किया। शॉप्स कुछ ओपन थी, कुछ बंद, लेकिन हमारी एनर्जी फुल ऑन। थोड़ा सफर करने के बाद फाइनली हमें हमारे दोस्त नजर आते हैं और जिन्हें हमसे मिलने का इंतजार था। सबने गले लगाकर हमारा वेलकम किया। हंसना मजाक, फुल दोस्ती वाइब्स। उन्होंने मुझे देखा और बोला ज़ैन भाई ये आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? मैंने कहा ये मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपने शौक के लिए। फिर हम चलते हैं राना साहब की बैठक की तरफ, लेकिन यहाँ तो एक और ट्विस्ट, लाइट नहीं आ रही। अब मोबाइल की फ्लैश लाइट से ही सफ़र जारी रखा। फिर क्या फ़र्क पड़ता है जब दोस्तों के साथ हो तो अंधेरा भी रोशनी लगता है। आखिरकार हम पहुंच ही गए अपने प्यारे राना साहब की बैठक पर। और यार जैसे ही हमने पहुंचे तो हमारे दोस्तों ने तो कमाल ही कर दिया। मुख्तलिफ तरह की खूबसूरत और ज़बरदस्त टेस्टी बिस्किट्स और गुलाब जामुन, बर्फी, केक, क्या क्या नहीं था। लेकिन एक चीज़ की कमी सबको महसूस हो रही थी और वो थी चाय। फिर शुरू हो गई गपशप, हंसी मजाक और बातों बातों में दोस्तों ने जिद शुरू कर दी कि जब तक खाना नहीं खाओगे तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो बस फिर क्या था, बाइक्स गरम की निकल पड़े। ये हैं हमारे प्यारे दिल के करीब प्यारे दोस्त और ये हैं राना साहब जिनके बगैर महफिल अधूरी लगती है। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं पिज़्ज़ा पॉइंट। चलो देखते हैं वहाँ क्या मज़ा आता है। अब हम पिज़्ज़ा पॉइंट के अंदर हैं। सारा क्राउड हमारी तरफ देख रहा है। लग रहा है जैसे हम कोई सेलिब्रिटी बन गए हों। अब हम जगह की सिलेक्शन कर रहे हैं और हमारे साथ हैं राना साहब, सबके फेवरेट और हमारे सबसे अच्छे भाई।
हमेशा हंसी मजाक हल्की फुल्की शरारतें, मज़ा ही आ जाता है इनके साथ। बिलाखिर हमने एक खूबसूरत सा सादा सा और पुरसकून रूम सेलेक्ट कर लिया। हमारे प्यारे हैदर भाई ने सबसे मशवरा किया और फ़ौरन ऑर्डर भी दे दिया। थोड़ी देर ही में टेबल सज धज गया और जो खाना आया यार वो लाजवाब था। खाने के बाद थोड़ी गपशप हुई। बाहर के मनाजर दिखाने, बाहर का एरिया वाकई ही कमाल का था। एक बड़ी ग्राउंड थी जहां बच्चे और बड़े दोनों एंजॉय कर सकते थे। हमारे दोस्तों ने भी थोड़ा फोटोशूट किया और हल्का फुल्का शुगल मेला भी कर लिया। झूले तो इतने मज़े के थे कि दिल चाह रहा था कि एक एक करके सब झूल लें। वक्त पता ही नहीं चलता कब गुजर जाता है। और हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई थी तो फिर क्या, चाय का प्लान बन गया। दिल तो नहीं कर रहा था यहाँ से जाने को, लेकिन चाय की ख्वाहिश के आगे कौन टिक सकता है। हमने यहाँ की इंतज़ामिया और वेटर्स का दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर रवाना हो गए एक खूबसूरत याद के साथ। चाय का व्लॉग तो नहीं बन सका, लेकिन सुबह ज़रूर हो गई और हम निकल पड़े नाश्ता करने के लिए। ड्राइविंग की गलियाँ वाकई ही कमाल की हैं। यहाँ के रंग, शोर, लोग, सब कुछ व्लॉग के लिए बेहतरीन शॉट्स थे। इस दौरान हमारे प्यारे दोस्त हैदर की फरमाइश पर हमने एक ग्रुप फोटो और स्लो मोशन शॉट भी लिया। कुछ देर में होटल भी पहुंच गए। रास्ते में रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमारा प्यारा और दिल के करीब राना साहब हमारे साथ थे, इसीलिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा। और यार हमारा ऑर्डर भी सबसे पहले आ गया। ये मज़ा, ये खुशबू, ये साथी, सब कुछ लाजवाब था। नाश्ते के बाद हमने सोचा कि थोड़ा आउटिंग करें और फिर हमारा इंतखाब हुआ स्नूकर क्लब पहुंचते ही मज़ा तो आ गया। हम सब ने गेम्स खेलने, हंसी मजाक किया और मज़े से एंजॉय किया। ये वो लम्हात थे जब वक्त वाकई ही तेज़ी से गुजरता है और हर दोस्त की खुशी देखकर दिल खुश हो गया। ये छोटे छोटे मज़े ही तो व्लॉग का असल फन है। क्लब के बाद हम वापस राना साहब की बैठक जा ही रहे थे कि हमारे दोस्तों ने कहा चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं, वहाँ इज्तिमा हुआ है तो मेहमानों की वापसी है। मेहमानों के साथ थोड़ी गपशप लगाते हैं और उनसे दुआएं लेते हैं। हमने रेलवे लाइंस को क्रॉस किया और चल पड़े स्टेशन की तरफ। प्यारे दोस्त राना साहब ने वहाँ भी खूब गपशप की और मेहमानों से खैर की दुआएं ली। हमने मेहमानों से कहा हम आपकी मदद कर देते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर हमारा शुक्रिया अदा किया। और फिर हमने उन्हें दूर दूर तक देखा और बाय बाय कहा। वो भी मुस्कुराते हुए चल दिए। ये वो लम्हात थे जब दिल को सुकून और खुशी दोनों मिलते हैं और दोस्तों के साथ वक्त वाकई कीमती लगता है। एक एक करके सब दोस्त वापसी जाने लगे। हमने सबके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, हंसी मजाक, मोहब्बत और खूबसूरत यादें। फिर हम सब दोस्तों को गाड़ी तक छोड़ने गए, इनके आने का शुक्रिया अदा किया और दिल से दुआ दी कि अल्लाह सबको हमेशा खुश रखे। अब हमारी भी वापसी का वक्त आ गया था। सब भाइयों से खैर की दुआएं लेते हुए हमने अपना सफ़र शुरू किया। ये दिन वाकई ही यादगार रहा, सब दोस्तों के साथ, मुस्कुराहटों के साथ और बहुत सी खूबसूरत बातों के साथ।